तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे, चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जो कंटिन्यूटी है ना वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम समझेंगे कि इसमें क्या होता है, इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम्पल 1 से लेकर 10 तक पूरा कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कंटिन्यूटी क्या होता है। ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू सी इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू सी एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी। मतलब एक फंक्शन को हम कंटिन्यूटी कब होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो कंटिन्यूटी वर्ड कहाँ से आया है, कंटिन्यूअस या फिर कंटिन्यूस से। ठीक है, सपोज एक फंक्शन है हम लोग का एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ क्या होता है, हमें पता है इसका ग्राफ होता है ऐसे। ठीक है, तो जब मैंने इस ग्राफ को ड्रॉ किया साइन एक्स का, तब मैंने यहाँ से शुरू किया और कंटिन्यूअसली मैंने इसको यहाँ तक ड्रॉ किया, है कि नहीं। तो जब मैंने इसको ड्रॉ किया तो मेरा जो पेन है ना वो उस यहाँ से उठा ही नहीं, एकदम एक ही स्मूथली मैंने इसको ड्रॉ किया। किसी भी एक ग्राफ को जब हम ऐसे ड्रॉ कर पाते हैं ना, तब इसको हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन, कि पेन उठा नहीं। ठीक है, तो अगर मैं हम अभी अब क्या कह सकते हैं कि हर फंक्शन को तो हम ग्राफिकली लिख करके ऐसे बोल नहीं सकते कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो उसके लिए मैथमेटिकली हम कैसे इसको प्रमाण करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। कोई भी एक पॉइंट, सपोज ये एक सी पॉइंट है, हाँ, इसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं कैसे चेक करेंगे। इफ़ द फंक्शन इज डिफाइंड एट सी, ये डिफाइंड होना पड़ेगा इस पॉइंट में। एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू सी। मतलब कोई भी एक फंक्शन है हम लोग का एफ एक्स, ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू सपोज हम लोग का ये 5 + x, ठीक है, प्लस ऐसे ही x², ऐसे एक फंक्शन है। हाँ, तो उसको देखेंगे हम x इक्वल्स टू सी में क्या आता है उसका वैल्यू। ठीक है, और क्या बोला है, इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन। लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या होता है, लिमिट होता है x टेंड्स टू c एंड दैट f ऑफ x। जो वैल्यू आता है, ये दोनों वैल्यू जो आएगा, अगर ये दोनों इक्वल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x इक्वल्स टू, अगर हम लोग का f ऑफ c हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है f x जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है ना, तो कंटिन्यूटी इसी को ही बोलते हैं। तो जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो धीरे धीरे हमें समझ में आएगा। तो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा ही है, और अभी फिर से हम बोल देते हैं कि ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ द फंक्शन इज डिफाइंड एट x इक्वल्स टू सी एंड इफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी इक्वल्स द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू सी। तभी हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। और एक चीज़, अगर कोई भी एक ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं और उसमें अगर हमने बिना पेन को उठाए ऐसे स्मूथली हम ड्रॉ कर पाए, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो हम हमेशा तो हम ऐसे ड्रॉ करके नहीं देख सकते, तो उसके लिए हम मैथमेटिकली ऐसे प्रमाण करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे एग्जाम्पल 1 जो है उसको हम देखते हैं कि क्या दिया है एग्जाम्पल 1। तो एग्जाम्पल 1 में क्या बोला है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई f ऑफ x इक्वल्स टू 2x + 3 एट x इक्वल्स टू 1। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है, एट x इक्वल्स टू 1। इसमें हम इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना होता है, f ऑफ c। जिस पॉइंट में हमें निकालना है उस पॉइंट में फंक्शन का वैल्यू निकालना होता है। तो पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 हमें दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ 1 क्या होता है वो देखो, f ऑफ 1 हो जाएगा 2 × 1 + 3, दैट इज 2 + 3 इक्वल्स टू 5। ये हम लोगों का निकल गया। अब हम लिमिट निकालेंगे, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये पॉइंट 1 है ना, तो x टेंड्स टू 1 इंटू f ऑफ x। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 और f ऑफ x क्या है यहाँ पे 2x + 3। तो सिंपली हम यहाँ पे x का वैल्यू पुट करेंगे 1, क्योंकि अगर x का वैल्यू 1 हमने पुट किया तो ये डिफाइंड है फंक्शन, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 × 1 + 3, दिस इज इक्वल्स टू अगेन 5। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर f ऑफ 1 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, f ऑफ x ये हमें मिल गया इक्वल्स टू 5। दोनों का वैल्यू सेम आया है। जब दोनों का वैल्यू सेम आता है तब हम क्या कहते हैं, देयरफॉर और हैंस कुछ भी बोल सकते हैं हम, f इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम को करना पड़ता है। तो हमें मिल गया कि जब फंक्शन एफ ऑफ 1 का वैल्यू और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 में बोला है एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट क्या दिया हुआ है हम लोग का? पॉइंट दिया हुआ है एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो पॉइंट है हम लोग का 0। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ 0 क्या होता है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर ना, एफ ऑफ एक्स हम लोग का दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? एक्स की जगह पे 0 पुट करो, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अभी हमें दिखना होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो हो जाएगा 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो एक्स इक्वल्स टू 0 में ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब करेंगे एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल 3 में क्या बोल रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी हम लोग का ऐसे मॉड एक्स देता है ना, तो मॉड एक्स का क्या मतलब होता है? जैसे कि फंक्शन जो मॉड एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस एक्स। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स होगा जब एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इफ x is less than 0 then the function is minus x and f of x equals to x if x is greater than or equals to 0। तो mod x जब भी हमें किसी फंक्शन में दिया होता है तब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का दो फंक्शन हो गया। एक हो गया हम लोग का जो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0, और एफ ऑफ एक्स हो गया एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो अभी अब देखो, मैंने पहले क्या किया था? लिमिट एफ ऑफ एक्स एट एक्स टेंस टू सी, ये हम लोग निकालते थे ना। अभी जब दो फंक्शन हो जाता है किसी भी एक प्रॉब्लम में, तब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और एक होता है हम लोग का राइट हैंड लिमिट। ओके, तो ऐसे फंक्शन में जहाँ पे हम लोग को दो फंक्शन मिल जाता है, उस सिचुएशन में हम दो लिमिट लिखते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? लिमिट एक्स टेंस टू माइनस सी, ठीक है, इनटू एफ ऑफ एक्स। इस सिचुएशन में हम लोग का सी जो है फंक्शन जो है वो निगेटिव साइड में समझ सकते हैं कि जो भी पॉइंट दिया होता है उससे, जैसे कि ये नंबर लाइन है और ये पॉइंट 0 है ना, तो इस साइड में होगा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव राइट हैंड साइड होगा इस साइड में। तो यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट में सी जो है वो हम लोग का 0 है, पर इन जनरल हम तो सी ही लिखेंगे ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है ये और राइट हैंड लिमिट होता है ये। तो इन दिस सिचुएशन हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को निकालेंगे। इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा और एफ ऑफ दिस पॉइंट एफ ऑफ 0 के इक्वल होना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू सी। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 क्या होगा? क्योंकि 0 में निकालना है ना, तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? देखो, जब x 0 हो जाता है कि नहीं, तो जब x 0 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x है, तो x मतलब 0, तो एफ ऑफ 0 हम लोग का आ गया 0, है कि नहीं। क्योंकि x इक्वल्स टू जब 0 होता है तो एफ ऑफ x भी 0 हो गया। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है हम लोग का? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, देखा यहाँ पे c माइनस लिखा था ना, एंड एफ ऑफ x। अभी अब देखो हम कौन सा वाला फंक्शन लेंगे? इस वाले फंक्शन को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 के इस साइड में, नंबर लाइन में लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में होगा तो x लेस देन 0 इस वाले का। यहाँ पे कौन सा फंक्शन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा
माइनस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 0 पुट करो यहाँ पे, तो 0 पुट करने से -0 मतलब 0। ठीक है, अभी देखो राइट हैंड लिमिट, ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहाँ पे कौन सा वाला फंक्शन होगा, यहाँ पे देखो x ग्रेटर देन 0, ये एफ ऑफ एक्स हो जाता है x, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जगह पे x देंगे। पहले वाले में क्या दिया था, -x, क्योंकि x लेस देन 0 में -x, इसमें होगा +x, क्योंकि इसमें पॉजिटिव साइड 0 से राइट साइड में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पुट करो x जगह, तो यहाँ पे भी 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, सिंस f of 0 इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0। सब इक्वल आ गया ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 0 सब इक्वल आ गया। तो हम क्या कह सकते हैं, हैंस f is function is continuous at x equals to 0। तो x equals to 0 में हम लोग का जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 3 इफ x नॉट इक्वल्स टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू 0 इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। मतलब बोल ही दिया है कि ये कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल्स टू 0, हमें ये शो करना है। तो यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी दो चीज़ है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे पॉइंट दिया है x इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 क्या होता है, जब x का वैल्यू 0 हो जाता है तो f ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू आ गया हम लोग का 1। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू, पॉइंट तो 0 है ना, तो 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो अभी देखो यहाँ पे x जब नॉट इक्वल्स टू 0 दिया है तब हम लोग का फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3। तो ये वैलिड होता है x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। तो x लेस देन के 0 के लिए भी ये वैलिड है फंक्शन, x ग्रेटर देन 0 के लिए भी वैलिड है फंक्शन। तो हम लेंगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3। तो 0 पुट करो, यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 3। अभी देखो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी सेम फंक्शन होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा, 0 पुट करो, 0 क्यूब तो 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। अब आप देख सकते हैं कि f ऑफ 0 जो है वो 1 आया है और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आया है आप लोग का 3। तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज़ नॉट इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, फंक्शन के इक्वल है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि देयरफॉर हम कह सकते हैं कि f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। तो ये हम लोगों का यहाँ पे शो हो गया। तो f कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल्स टू 0। अभी करेंगे एग्जाम्पल 5। तो एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू k इज़ कंटिन्यूअस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक कंसेप्ट है यहाँ पे। देखो बोल ही दिया है कांस्टेंट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू k इज़ कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है हमें कोई भी पॉइंट के लिए। तो पॉइंट तो दिया नहीं है, इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, देखो लेट c बी एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर हम c ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है और हमें बोला है कि चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो हम कोई भी एक रियल नंबर, एनी रियल नंबर c ले लिया। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू c, तो जब x इक्वल्स टू c में क्या होगा, f ऑफ, देखो f ऑफ x तो हमें दिया हुआ है k, ये कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब x का कोई भी वैल्यू हो f ऑफ x हमेशा k ही होगा। तो f ऑफ c क्या होगा, f ऑफ c भी हो जाएगा k, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं। अभी लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ये हम लोग का है लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ x। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हम लोग का कांस्टेंट है, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस k।
फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है, तो कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हो कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो के ही रह जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स, तो इसमें भी हम लोग का सेम ही है, x टेंड टू c प्लस यहाँ पे k हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, देयरफॉर f ऑफ c इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के। तो सबका वैल्यू सेम ही आ रहा है, सेम आ रहा है, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि f इज कंटिन्यूअस, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। हमने रियल नंबर लिया था ना c को, तो कोई भी एक रियल नंबर के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस ही है, ठीक है। तो f इज़ कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी ऐसे कांस्टेंट फंक्शन देता है, फंक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता, आप x का वैल्यू जितना भी चेंज कर लो, फंक्शन हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। तो जब भी ऐसे कोई पॉइंट नहीं दिया होता है कि चेक इन दैट पॉइंट x इक्वल्स टू 1 2 3 0 कुछ नहीं दिया होता है, तब हम ऐसे कोई भी एक रियल नंबर ले लेंगे और उसके हिसाब से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन। तो यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, आप ये इसको अच्छे से देखो। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। तो अगर यहाँ पे बोल दिया है आइडेंटिटी फंक्शन, पर आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है, कि अगर एक्स का वैल्यू 1 हुआ तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू भी 1 होगा, ठीक है। एफ ऑफ 1 इज़ 1, एफ ऑफ 2 इज़ 2, एफ ऑफ 3 इज़ 3। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। ऐसे फंक्शन को कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। तो हम कोई भी एक रियल नंबर ले लेते हैं, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, एक्स इक्वल्स टू सी में क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी। तो एफ ऑफ एक्स तो हम लोगों का एक्स ही है ना, तो एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी माइनस एक्स, तो सी पुट करो यहाँ पे, हो गया ये सी, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू पुट करो, ये भी हो जाएगा सी। देयरफॉर क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो इन दैट केस हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये हम लोग का यहाँ पे प्रूव हो गया। तो ये हो गया कोई एग्जाम्पल 6। तो हमें याद रखना है कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, ये होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, और जो कंटिन्यूअस है एट एवरी रियल नंबर। तो